नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, इन सभी को अब इनकी क्लासेस अगले आदेश तक बंद रहेंगी। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि ये खबर दिखाकर आपको ये बताना है कि कोरोना फिर से एक बार तेजी से फैलने लगा है। यहाँ पर आप कभी भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना ने फिर से तोड़ दिया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,31,000 से ज्यादा नए मामले, 780 लोगों ने गंवाई है जान। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। हर दिन कोरोना की सुनामी भारत में दहशत बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में एक बार फिर से कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। 1,31,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इसके अलावा 780 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हर दिन कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो सरकार महामंथन करने में जुटी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर कोरोना पर नियंत्रण करने की बात कही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। हर एक की कोशिश है कि कैसे भी कोरोना के इस चेन को तोड़ा जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पेटीएम ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगे 2 लाख रुपए। जाने कैसे मिलेगा इसका लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप पेटीएम के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐप अब अपने कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा दे रहा है। वैसे तो पर्सनल लोन पाने के लिए कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, साथ ही इसका प्रोसेस भी बेहद लंबा होता है। वहीं कंपनी ने इस प्रक्रिया को सरल कर दिया है। पेटीएम अपने लाखों कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक का लोन आसान किस्तों में उपलब्ध करवा रही है। क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना काल में महाराष्ट्र में सोमवार से ट्रेडर्स खोलेंगे दुकान, जाने लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में अब दुकानदारों के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लगाए गए लॉकडाउन और बैन के चलते इनका कारोबार बंद हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अब ये फैसला कर लिया है कि दुकानदार महाराष्ट्र में सोमवार से यानी कि 12 अप्रैल से अपनी दुकान को खोल सकेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच में मीटिंग हुई थी और इसमें मुख्यमंत्री ने 2 दिनों में कुछ पॉजिटिव फैसला लेने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब व्यापारियों ने दुकानों को फिर से खोलने का फैसला कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड-19 के केस बढ़ने से रेल सेवा बंद नहीं होगी, ट्रेनों की संख्या में कटौती भी नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि भारतीय रेलवे की सेवाओं को बंद नहीं करना होगा। ट्रेनों की संख्या में भी कोई कटौती की योजना नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रा करने वालों को पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों में कोई कमी नहीं की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दमोह को छोड़कर एमपी के बाकी शहरों में सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के कठिन हालात से जूझ रहे मध्य प्रदेश के सभी शहर शाम 6 बजते ही अगले 60 घंटों के लिए लॉकडाउन हो गए। एमपी में इसे लॉकडाउन न कहकर कोरोना कर्फ्यू कहा जाएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू हुआ ये कोरोना कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगा। कर्फ्यू से पहले शहरों में आपाधापी मची रही। लोग सामान लेने के लिए दुकानों और बाजारों में उमड़ पड़े। जो बाहर थे वो घरों को लौट पड़े। सड़कों पर जगह जगह जाम लगा रहा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सर गंगाराम अस्पताल के बाद अब एम्स के डॉक्टर कोरोना की चपेट में, 22 पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े फिर से दहलाने लगे हैं। 5 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो सबूत है कि दिल्ली भी मुंबई की राह पर निकल पड़ा है। दिल्ली में 4 अप्रैल को 4033 मामले थे, जबकि 5 अप्रैल को 3548, जबकि 6 अप्रैल को 5100, 7 अप्रैल की बात करें तो 5506 और 8 अप्रैल को ये मामले 7437 हो गए। आपको बता दें कि गंगाराम हॉस्पिटल के बाद अब दिल्ली एम्स के 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने की है घोषणा, कुछ चलेंगी और नई ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय देश में 1402 स्पेशल ट्रेनें रोजाना आधार पर चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 5381 सब अर्बन ट्रेन और 830 पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के कारण जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसके बावजूद रेलवे की सेवा लगातार जारी है और इंडियन रेलवे ट्रेनों की संख्या में लगातार ही इजाफा कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र के मंत्री का बयान, राज्य में हो सकते हैं संपूर्ण लॉकडाउन, उम्मीद है कि सीएम देंगे हरी झंडी। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना के कहर का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है। यहाँ पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी पर नियंत्रण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर चर्चा की जा सकती है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी को देखते हुए, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी
बड़ी खबर कि मुंबई में हुई टीकों की कमी, कई टीकाकरण केंद्रों पर रुक गया है कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की किल्लत के कारण बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC में स्थित कोविड-19 देखभाल केंद्र समेत कई टीकाकरण केंद्रों पर शुक्रवार की सुबह टीकाकरण को रोक दिया गया। आपको बता दें कि BMC के सूत्रों ने बताया कि टीके की उपलब्धता घटने के कारण दोपहर या शाम तक बाकी केंद्रों पर भी टीकाकरण अभियान रोकना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों कुछ बंगाल चुनाव पर नजर। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने थमा दिया है एक और नोटिस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव ड्यूटी पर तैनात CRPF के जवानों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तरह से जो बयान दिया उसको गलत, भड़काऊ और तीखे बयानों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि CRPF सहित सभी अर्धसैनिक बलों की चुनाव कराने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कानून व्यवस्था से लेकर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराते हैं। आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न सिर्फ चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को दिल्ली में एक दिन में 7,437 नए मामले आए थे। इसी महासंकट को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दमोह को छोड़कर MP के बाकी शहर सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के कठिन हालात से जूझ रहे मध्य प्रदेश के सभी शहर शाम 6 बजते ही अगले 60 घंटों के लिए लॉकडाउन हो जाएंगे। MP में इसे लॉकडाउन न कहकर कोरोना कर्फ्यू कहा जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल के कोलार इलाके में आज से 9 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि CM शिवराज सिंह ने गुरुवार को हुए मीटिंग में 60 घंटे के इस लॉकडाउन का फैसला लिया था। प्रदेश के सभी शहरों में शनिवार और रविवार दोनों दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को खोलने की छूट रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने की है नई ट्रेनों की घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद रेलवे की सेवा लगातार जारी है और इंडियन रेलवे भी ट्रेनों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अचानक से स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है। इसका कारण बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण फिर से रेलवे अपनी सेवा बंद कर सकती है। इस अफवाह को लेकर रेलवे बोर्ड ने मीडिया से कहा है कि डिमांड के हिसाब से ट्रेन सेवा का विस्तार किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे सेवा रोकने की कोई योजना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे की ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि इस तरीके से रेलवे को रोक दिया जाएगा या रेलवे की सर्विस बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अगर आप रेल से सफर करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें और मास्क जरूर पहने। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पेटीएम ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगे 2 लाख रुपए। जाने कैसे मिलेगा इसका लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पेटीएम के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी हो सकती है। ऐप अब अपने कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा दे रहा है। वैसे तो पर्सनल लोन लेने के लिए कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और साथ ही इसका प्रोसेस भी बेहद लंबा होता है। वहीं कंपनी ने इस प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है। पेटीएम अपने लाखों कस्टमर को 2 लाख रुपए तक का लोन आसान किस्तों में उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों अगर आप पेटीएम से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पेटीएम के जरिए लोन पाने के लिए ऐप के फाइनेंशियल सर्विस सेक्शन में जाना होगा, फिर पर्सनल लोन टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरनी होगी, फिर एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पेटीएम पर दिए गए नियम और शर्तों के मुताबिक इंस्टेंट लोन नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल को मिलेगा। आपको बता दें कि इसमें क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन दिया जाएगा। इस लोन को 18 से 36 महीने में चुकाना होगा। पेटीएम ने इस सर्विस के लिए कई बैंकों के साथ समझौता भी किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में 1 या 2 मध्यम बारिश के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।